तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे जब वह शशि से पूछती है चोरी का क्या कारण है, तुमने क्यों चोरी की, उसे डांट पड़ती है। तो वह कहता है कि चाची आपने मुझे मिठाई दी थी 2 दिन पहले, मैंने मिठाई खाई थी, इसीलिए क्या है ताई जी ने मुझे कल से खाने को नहीं दिया और मुझे बहुत भूख लगी थी, जिसके कारण क्या है मैंने एक मिठाई चोरी करके खा ली थी। और यही कहकर वह चिल्ला कर रोने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। इस हालत को देखकर उमा भी काफ़ी तड़प उठती है। वह भी कई दिनों से बीमार रहती, ऊपर से वह गर्भवती थी। अब वह भी एकदम से बेहोश रहने लगी थी। 3 दिन तक उसे भी होश नहीं आया। अब जब होश आता तो वह सबसे पहले शशि का ही नाम लेती। तो इस हालत को देखकर अमूल्य बाबू भी काफ़ी चिंतित रह जाते हैं और वह हमेशा यही कहती है कि भाई शशि है या नहीं। अब देखो यहाँ पे निरुपमा और क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं शशि के कारण क्या है, शशि को मैं उसके मामा के यहाँ भेज दूँगी, क्योंकि शशि के कारण घर की बहू का कुछ हो जाए यह मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकूँगी। बहू जो है वह मुझे बहुत प्रिय है। तो यही कहकर इस बात को जब सुनती है तो उसे और बुरा लगता है और तब अमूल्य बाबू यही सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे। तब अमूल्य बाबू तब क्या कहते हैं, निरुपमा की बातें सुनकर कहते हैं और वे कहते हैं मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। कल ही हम क्या है दूसरे मकान चले जाएंगे, यहाँ और नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा। तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो जी? शशि को जब भी और जहाँ भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प ना उठेगी? चाहे मैं कहीं भी रहूं, पर शशि को अगर मैं देखूं, तड़पते हुए देखूं, तो क्या है मेरी आत्मा तो ज़रूर दुखी होगी। मैं और शशि के बगैर बहुत बीमार पड़ जाऊंगी। पर क्या है अगर तुम दूर रहोगी तो क्या कम से कम तुम भाभी के अत्याचार को तो नहीं देख सकोगी? भाभी जो अत्याचार कर रही है कम से कम वह तुम नहीं देखोगी। तुम भाभी के अत्याचार को तो नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो जी? चाहे शशि जहाँ भी हो, अगर उसे दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे तो मुझे भी कष्ट पहुँचेगा। उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। आपस में बातें कर रहे थे, तभी क्या है उसे खिड़की में किसी की परछाई दिखती है। उन्हें समझते देर न लगी, वे समझ गए कि यह जरूर कौन है, शशि होगा। उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट चला। अमूल्य बोले शशि इधर आओ, और फिर वे शशि को बुलाते हैं। उमा चौंक कर बोली शशि है? तो जैसे ही वह सुनती है कि शशि है तो वह काफी खुश हो जाती है। लेकिन शशि रुका नहीं, मगर शशि वहां नहीं रुकता, वह घबराया हुआ सा था। अमूल्य ने उमा से कहा तब, देखो जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा। तो जिसको तुम इतना प्यार करती हो उसकी भलाई के लिए क्या करना है, यह मकान छोड़ना पड़ेगा। उमा बोली त्याग, इसमें क्या है? तो वो कहती है ठीक है, मैं शशि के भलाई के लिए त्याग करने को राजी हूँ, पर सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं है? तो इस प्रकार चले जाना क्या है, कायरता दिखाना है। परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो उमा। पति उसे समझाते, देखो शशि को आज मारा पीटा या उसे डांटा जा रहा है, उसका कारण तुम हो, क्योंकि मतलब निरुपमा नहीं चाहती कि तुम उसके साथ बातें करो। तो बेहतर यही है कि हम ये घर कर छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर क्या, शशि के ऊपर भी अत्याचार नहीं होगा, तुम भी कोई मारपीट नहीं देख पाओगे, तुम भी अच्छी रहोगी, शशि भी ठीक रहेगा। तुम बीच में से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर ना होंगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते, तो उमा को भी लगता है शायद अमूल्य जी ठीक कहते हैं।
दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहता है? आखिर वह तो दूसरे की वस्तु है, मतलब उसके ऊपर मैं कितना अधिकार जमा सकती हूँ। शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता। अब शशि जो है मतलब निरुपमा से तो अलग हो नहीं सकता, और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है। फिर वह भी सोचती है कि भाई इस बालक के ऊपर मेरी इतनी ममता क्यों है, न जाने क्यों। उमा का हृदय जो है करुणा से भरने लगा। अब उसके हृदय में काफ़ी मतलब करुणा आ जाती है। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना होगा। तो वह सोचती है अगर मेरे चले जाने से क्या है, उसका मतलब शशि का दुख कम होता है तो हमें जो है यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक, वो घर छोड़कर चले जाते हैं। अब उमा के मतलब उसको एक लड़का हुआ, अभी 1 साल का हो गया है। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था, तो शशि जिस रास्ते से स्कूल जाता था वहीं पर क्या है उसका मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता था। तो क्या है देखो, शशि जब स्कूल जाता था तो वो क्या करता था, उमा को नमस्ते कहकर बच्चे के साथ खेलकर उसके बाद वह स्कूल जाता था। आते जाते क्या है उमा से मिल लिया करता था। उमा सोचती शशि अब प्रसन्न, अब शशि भी काफ़ी खुश है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती थी, मतलब जैसे ही वह स्कूल जाने का वक्त होता था तो वो खिड़की पर आ खड़ी होती थी। जब छुट्टी का वक्त होता था फिर वह खिड़की पर आ जाती थी, और कभी कभी तो वह अंदर भी चला जाता था। उमा पूछती क्यों शशि कैसे, और वह पूछती थी शशि अब तुम कैसे हो, और तब वह कहता था अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। अब क्या है, ताई जो है वह मारती भी नहीं है, इसलिए वह काफ़ी अच्छा है। मतलब शशि भी काफ़ी खुश है, और इसलिए क्या है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें भर आती, वह मन ही मन कहती शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। तो उसे क्या प्रिय है, शशि जिससे सुख से रहे। लेकिन वह सोचती निरुपमा ऐसी क्यों है, पर वह यही सोचती कि निरुपमा ऐसी क्यों है, इस प्रकार का व्यवहार वह शशि के प्रति क्यों करती है। पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया, मगर इसका उत्तर यानी किसका उत्तर उमा को अभी तक नहीं मिला कि निरुपमा इस प्रकार का व्यवहार वह क्यों करती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको लास्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।